हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य भागवतम क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे वैष्णवों के प्रति अपराध का, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी का भी अद्वैताचार्य के प्रति अपराध हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी कृपा देने के लिए मना कर दिया था। सब भक्तों ने निवेदन किया कि आप अपनी माता को तो कृपा दे दीजिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया था कि वो अपनी माता को भी कृपा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान वैष्णव अपराध को कितना सीरियसली लेते हैं, कितना गंभीरता से लेते हैं। आज हम उसके आगे से सुनेंगे। हासे प्रभु विशंबर खटारू परे, प्रसन्न है ये प्रभु बोले जननी। विशंबर भगवान विशंबर जो स्माइल किए और वो एक पास में सिंहासन पर बैठ गए। अब प्रसन्न होने के बाद भगवान अपनी माता से कहते हैं, एक खाने से विष्णु भक्ति हैला तोमार, अद्वैतार स्थाने अपराध नहीं जा। अब आपको विष्णु की भक्ति मिल जाएगी।
अब आप फ्री है, अब आप फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं वैश्य अद्वैत आचार्य के प्रति किए गए अपराध से। श्री मुखेर अनुग्रह सुनिया वचन, जय जय हरि, जय जय हरि ध्वनि हैला ताखन। जब भगवान के भक्तों ने वो भगवान के कृपापूर्ण शब्द सुने अपनी माता के प्रति, तो सब लोग जय 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 बोलने लगे। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड हरि, सब उनको जय जय बोलने। जननी लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, कराये न वैष्णव अपराध सावधान। जो भगवान इस तरीके से सारे सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भगवान सबके गुरु हैं, कि वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए। उनकी माता का एग्जाम्पल देके दे रहे हैं, उनकी माता का एग्जाम्पल देके सबको बोल रहे हैं कि वैष्णव अपराध से शांत रहे, दूर रहना चाहिए। तो गौर सुंदर की जो लीला है, ये टीचिंग करती कि किस प्रकार से सच्ची माता अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध से मुक्त हुई। तो इससे ये घटना से पता चल रहा है कि मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी भी, भगवान की माता भी अपने भाग्य से वंचित हो गई बिकॉज ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अगेंस्ट, एक वैष्णव के प्रति अपराध। शूलापानी समझ यदि वैष्णव निंदे, तथापि यह नाश पाए, कहे शास्त्र वृंदे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव के लेवल पे भी हो और अगर भक्त को अपराध करता है, भक्त की निंदा करता है, वो उसका विनाश हो जाएगा। ये सारे शास्त्रों का वर्णन है। यहाँ न मानिया जे सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिस्थ देव दोषे मारे। पापी व्यक्ति जो इस वाक्य को इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं और भक्तों की निंदा करते हैं, वो प्रकृति के द्वारा जन्म जन्मांतर कष्ट पाते रहते हैं। अनेर की दया गौर सिम्हरे जनिनाथ, अनेर की दया गौर सिम्हरे जननीना जननीतान, हरे वो वैष्णव अपराध करेगा। दूसरों की क्या बात करना, गौर सिंह, गौर सुंदर की माता भी को भी छूट नहीं मिली थी वैष्णव अपराध के प्रति। जो जितने ज्यादा सिंफुल ऑफेंडर रहते हैं, जितने ज्यादा पापी और अपराधी रहते हैं, वो इतना साहस दिखाते हैं वैष्णवों को निंदा करने का, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विनाश हो जाता है बाय द रथ ऑफ प्रोविडेंस, प्रकृति की, भगवान की क्रोधता से। जब वैष्णव अपराध अपना पूरी पावर दिखाता है सची देव के ऊपर भी,
उनके जैसी जो गौर सुंदर की माता है उनके ऊपर भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, तो दूसरों का क्या कहना। वस्तु विचारे तैसे अपराध न है, तथापि है अपराध करी प्रभु का है। हालांकि कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, अपराध भी नहीं कह सकते जो सची माता ने किया, लेकिन भगवान ने उसको अपराध माना। यहाँ रे अद्वैत नाम केने लोके घोषे, द्वैत बलि लेने आई कौन असंतोष। लोग उनको अद्वैत क्यों बोलते हैं, और सची माता को ऐसा क्या लगा जिससे उन्होंने उनको द्वैत बोला। सही कथा कही सुना है सावधान, प्रसंग कहिया विवर विवर उपाख्यान। वृंदावन दास ठाकुर बोले ध्यान से सुनो, मैं एक कथा बोलता हूँ जो विश्व रूप से संबंधित है। विश्व रूप कौन थे? भगवान के चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्व रूप, उनके बारे में बोला जा रहा है। प्रभु रे अग्रज विश्व रूप महाशय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजोमय। विश्व रूप महाशय भगवान के चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। उनका जो बहुत सुंदर रूप था, तेज रूप था, वो यूनिक था, इस संसार के लिए यूनिक था। सर्वशास्त्र विशारद परम सुधीर, नित्यानंद स्वरूपेर अभेद शरीर। वो शास्त्रों में बहुत दक्ष थे और बहुत सोबर थे, और नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न थे। एक्चुअली भगवान के बड़े भाई थे तो नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न थे, ये विश्व रूप जो छोड़ के चले गए थे। सर्वशास्त्र विशारद परम सुधीर, नित्यानंद स्वरूप अभेद शरीर। वो सारे शास्त्रों में परफेक्ट थे, दक्ष थे, और नित्यानंद प्रभु से अभिन्न थे। ताने वाक्य बुझे हैं नाही नव दीपे, शिशु भाव थाके शिशु भावे थाके प्रभु बालक समीप। नवदीप में कोई भी उनका व्याख्या नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वो बालक के रूप में रहते थे, बालक के मूड में रहते थे, और यंग लोगों से, यंग बॉयज जो थे उनकी कंपनी में, उनके संग में रहते थे। विश्व रूप जो समझाते थे वो सब कुछ नहीं समझ पाते थे। एक दिन सभाए चलीला मिश्रा वर, पाछे विश्व रूप पुत्र परम सुंदर। एक दिन जगन्नाथ मिश्र जो है विद्यार्थियों की सभा में गए, और उनका जो सुंदर पुत्र है विश्वरूप, वो भी उनके पीछे पीछे गया। भट्टाचार्य सभाए चलीला जगन्नाथ, विश्वरूप देखी बड़ कौतुक सभा। जब जगन्नाथ उस असेंबली में एंटर किए, भट्टाचार्य की असेंबली में, तो सब कोई जो है विश्वरूप को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। नित्यानंद रूप प्रभु परम सुंदर, हरि रहना सर्वचित्त सर्वशक्तिधर। उनका ये रूप जो विश्व रूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनको जगन्नाथ मिश्र जब लेके गए भट्टाचार्य की सभा में, तो वहां पे उनका जो रूप था वो सबको आकर्षित करा था। छोटे बालक के रूप में ले गए थे जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने सबका, विश्व रूप ने सबके हृदय को आकर्षित कर लिया था, और क्योंकि उनके पास सारी शक्ति थी। एक भट्टाचार्य बोले कि पद चायोयान, विश्व रूप बोले किच्छु किच्छु सभा का। भट्टाचार्य में से एक भट्टाचार्य ने पूछा, हे बालक,
तुम क्यों अध्ययन कर रहे हो, क्यों स्टडी कर रहे हो वेदों का और इसका? विश्वरूप बोला, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, सारे वेदों। भट्टाचार्य एक बात बता, आप क्या स्टडी कर रहे हो? तो विश्वरूप बोलते हैं, मैं सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। वो जानना चाह रहे थे भट्टाचार्य कि तुमने एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति किया है। तो विश्वरूप बोलते हैं, मैंने हर स्क्रिप्चर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा। इसके कारण जो उनके पिता जगन्नाथ बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने बच्चे को बहुत डांटा। शिशु शिशु ज्ञाने के किच्छु न बोला आर, मिश्र पाइले न देख दुख सुनी अहंकार। उसको बालक समझ के किसी ने और आगे कुछ नहीं बोला, बट जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हुए कि मेरे पुत्र ने ऐसा एरोगेंटली, अभिमान पूर्वक उत्तर दिया कि मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता। ये अभिमान का उत्तर दिया। निज कार्य करी मिश्र, चली लेना घर, पाठे विषय रूपे मारी लाए के क्षण। ये जब कार्य होगा विश्व का, तो जगन्नाथ मिश्र घर गए और वहां पे उन्होंने रास्ते में विश्व को मारा। जे पंथी पढ़ी से बेटा, ताहा न बाली या कि बोला बोली ली तू ही सभा माजे गए। हे पुत्र, तुमने ये बोलने की बजाय कि तुम अध्ययन करे, आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ? तुम्हारे तसबारे हैला मूर्ख ज्ञान, हमारे यो दिले लजा करी अपमान। सबने तुमको मूर्ख माना था, लेकिन आप तुमने अभिमान से मेरे को एम्बेरास किया, मेरे को वहां पे अपमानित किया। परम उदार जगन्नाथ महाभाग, घरे गेला पुत्र रे करिया बड़ो राग। सबसे सौभाग्यशाली और बहुत मैग्नोनिमस उदार जगन्नाथ जो है, इस प्रकार घर आ गए, रास्ते में अपने पुत्र के ऊपर क्रोध कर। पुनः विश्व रूप से ही सभा माझे, गिया भट्टाचारी सब प्रति बाले न हंसी। इस बीच में विश्वरूप फिर से वो सभा में गए और भट्टाचार्यों से बोला, सारे भट्टाचार्य से बोला, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाके सारे भट्टाचार्य से बोला, तुम्हारा ता अमार जिज्ञासा न करीला, बापेरा स्थाने त आम शास्ति करीला। आप लोगों में से किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया, प्रश्न नहीं पूछा जब मैंने बोला कि मैं सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। इससे मेरे पिताजी ने मुझे पनिशमेंट दिया। जिज्ञासा करी ते जहाँ, कारोलय मने सबे मेली ताहा जिज्ञासा आम स्थान। सारे तुम लोग एकत्र हो और मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। हंसी बोले एक भट्टाचार्य सुनो शिशु, आजी ये पढ़ी लेता है वाखाना है किचु। तो उसमें से एक भट्टाचार्य ने स्माइल करके बोला, पुत्र सुनो, आज आपने क्या पढ़ा है उसके बारे में बताओ। व्याख्याने सूत्र विश्व रूप भगवान, सबारे चित्ते थे व्याख्या हईले प्रमाण। जैसे विश्व कुछ सूत्रों को बताने लगे, उसका व्याख्या सुन के सबको लगा ये तो शास्त्रों का सार है। सभी बोले ना सूत्र भाला वाखा नीला, प्रभु बोले भांडईलू ना किच्छु ना बूझी। सबने बोला, आपने सारे सूत्रों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। विश्वरूप रिप्लाई, मैंने आपको चीटिंग किया, आप सब सारी चीज समझ नहीं पाए। यत वाक्य यत व्याख्या नैला सब करीला खंडन, विस्मय सबारा चित्ते हैला ताकन। तो विश्वरूप ने पहले जो स्थापित किया था सिद्धांत, उसको फिर से खंडन कर दिया और फिर दूसरा सिद्धांत स्थापित किया। सबका हृदय चकित रह गया। यही मत तीन बार करिया खंडन, पुनः से ही तीन बार करीला स्थापन। इस प्रकार से
उन्होंने खंडन किया और उस सिद्धांत को 3 बार एक्सप्लेन किया। ये वेदांत सूत्र को बता रहे थे। परम सुबुद्धि करी सब वाखानीला, विष्णुमय मोह के तत्व न जानीला। उन्होंने सारी चीज जो है मोस्ट इंटेलेक्चुअल वे में बहुत बुद्धिमानी पूर्वक व्याख्या की, लेकिन भगवान की माया की शक्ति के कारण कोई समझ नहीं पाया कि उसने क्या बोला। एक्चुअली विष्णु तो स्वयं जो है अपना पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भगवान की माया शक्ति, विष्णु की माया शक्ति से भ्रमित होकर जो विद्यार्थी थे, जो भट्टाचार्य थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वो भगवान के सत्य के बारे में कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर भक्ति जो जीव की इटर्नल प्रोपेंसिटी है वो जागृत नहीं हुई, और वे योग्य नहीं थे उस एक्सप्लेनेशन को, उस व्याख्या को सुनने के लिए। इससे जो विश्व रूप प्रभावित नहीं हुआ है न मत नवदीपे, वैसे विश्व रूप भक्ति सुनी आलोक देखी ना पाए कौतुक। इस प्रकार से विश्व रूप जो है नवदीप में रहे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं थे क्योंकि लोगों में भक्ति का अभाव था। व्यवहार व्यवहार मदे मत सकल संसार न करे वैष्णव यश मंगल विचार। हर कोई मदमस्त था, साधारण व्यवहारिक चीजों में ही मदमस्त था। वे वैष्णव की महिमा गाने में, वैष्णव की महिमा वर्णन करने में उनका कोई रुचि नहीं था। ऑर्डिनरी लोग जो है इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल कंसेप्शन डिड नॉट केयर फॉर ग्लोरिफिकेशन, वो भक्ति की ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे थे, विष्णु का ग्लोरिफिकेशन नहीं करते। ऐसे लोग केवल मानसिक, ऐसे लोग केवल मटेरियल एक्टिविटीज में लगे हुए थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो वैष्णव है सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहते हैं, और वो सबसे ऊपर रहते हैं और सबसे महिमापूर्ण रहते हैं। पुत्रादि रहा महोत्सव करे धन में, कृष्ण पूजा कृष्ण धर्म केहा न जाने। उन्होंने अपना धन या तो फेस्टिवल में अपने पुत्रों के लिए, परिवार के लिए किया। वे कृष्ण की सेवा नहीं जानते थे, कृष्ण को भजना नहीं जानते थे, कृष्ण की भक्ति नहीं जानते थे उस समय। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, भौतिकवादी लोग होते हैं, वो उनके लिए धर्म क्या है? उनके लिए धर्म है कि उनके एंजॉयमेंट, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकतावादी लोगों के लिए धर्म क्या है? भौतिकतावादी लोगों के लिए धर्म है कि उनके एंजॉयमेंट में अगर कोई कष्ट आता है, उसको दूर करने के लिए जो उपाय है वही उनका धर्म है। हर लोग किस लिए करते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, कष्ट हो जाए। तो भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक लोग हैं कि उनके रिमूवल ऑफ डिस्ट्रेस फ्रॉम एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ कर्म, उनके जो कर्म का फल है उसको एंजॉयमेंट करने में जो कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, उसको दूर करना ही उनके लिए धर्म है। उसी के लिए भगवान के पास जाते हैं, उसी के लिए देवताओं के पास जाते हैं, उसी के लिए सबके पास जाते हैं। क्या? कि हमें, हम जो एंजॉयमेंट करें इस लाइफ में उसमें कष्ट नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए। तो इस प्रकार से जो है
वे अपना सारा धन, उनके लिए फेस्टिवल था, जो विवाह था वही फेस्टिवल था। वे कृष्ण की सेवा, कृष्ण भक्ति की नहीं जानते, तो उनके लिए धर्म क्या था? केवल मात्र अपने सुख में जो कष्ट आ रहे हैं, बाधा आ रही है, उसको उसको हटाना ही उनका धर्म था। और जो भी वो धन इकट्ठा करते थे उस समय, केवल मात्र विवाह और इस प्रकार के विवाह, जन्मदिन और इस प्रकार के उत्सव में खर्च करते थे। अदर ऑकेजन फॉर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपनी संतानों के सुख के लिए ही। उनका उद्देश्य, जो उन्होंने सारे पाप की कमाई की है, उनका एकमात्र उद्देश्य था उनके संबंधी और संतानों के विवाह पे या जन्मदिनों पे खर्च करना। यही उनका धर्म था। नन ऑफ देम, कि उसमें से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ये धन है, एकत्रित धन है, इसको भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। सब चाहते थे कि ये उनके चिल्ड्रन है, जो हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके संतानों की प्रसन्नता में, उनके संबंधी की प्रसन्नता में खर्च किया, वो जो पाप पुण्य कमाई है। क्योंकि हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उस पर पाप और पुण्य दोनों है। और वे नहीं जानते थे कि इसको, ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, इसको कृष्ण की सेवा में खर्च करके अपने आप को पापों से मुक्त किया जा सकता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ देयर, उस समय की क्या बात क्या है, आज भी थॉटलेस पीपल, जो जिनका कोई विचार नहीं है, जो विचार नहीं करते किसी चीज में, कंसीडर द हेल्पिंग पीपल हु आर सफरिंग द रिजल्ट ऑफ देयर कर्मा सुपीरियर। तो आज भी लोग ये समझते हैं कि उन लोगों को हेल्प करना जो अपने कर्मों के कारण सफर कर रहे हैं, उनको जाके ये भौतिक हेल्प करना ही धर्म है। What to speak of then, even today many thoughtless people consider the helping people who are suffering from the results of their karma is superior to worshipping Krishna. कृष्ण की भक्ति सेवा से ज्यादा अच्छा है उन लोगों की सेवा करना जो अपने कर्मों का फल भुगत रहे, उन लोगों को जाके हेल्प करना। तो ये भागवत तो बोलता है कि भाई सारे व्यक्ति तो, हर के व्यक्ति जो डोनर है और डोनर जो रिसीवर है, देने वाला और लेने वाला, दोनों ही तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान के, उन्होंने तो कर्म तो उन्होंने ही किए हैं, तो उसमें किसी की भौतिक हेल्प करके कोई व्यक्ति कैसे किसी को कष्ट समझ सकता है, जबकि वो कर्म का फल भगवान द्वारा दिया जा रहा है। भगवान एक व्यक्ति से ये आशा करते हैं किसी की हेल्प की कि उसको अगर इन कर्मों से मुक्त कराना है तो उसको केवल भगवान की तरफ उसका मुख मोड़ दे। यही आशा है खाली सब भगवान की हमसे। यही भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे प्रीचिंग करते हैं भगवान। तो एक ही चीज सहायता बोल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपनी संतुष्टि के लिए अलग अलग तरीके से दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। मतलब वो भगवान का रोल करता है। भगवान बोल रहे हैं ये मेरा है काम, वो मेरे द्वारा अपने, मेरे नियम के अनुसार अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसको वो उसमें डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारा जो काम है उसको कि फिर से इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़े कर्मों का फल भोगने के लिए, वो करो शायद, तुमसे यही आशा है। तो ये बता रहे हैं कि उस समय ये जब विश्वरूप थे, जब विशंभर मतलब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, वो बड़े दुखी थे। बोलते कि लोग अपने धन को केवल फेस्टिवल पे अपनी संतानों की और फैमिली के मेंबर्स के सुख में ही सारा धन खर्च करते जा रहे हैं, विवाहों में और इसके बर्थ जन्मदिनों में और दूसरे ओकेजन पे खर्च करते जा रहे हैं सारा। तो इस प्रकार से कोई भी जानता नहीं था कि अब धन का कहाँ खर्च किया जाए, उसने पाप की कमाई की, इस धन को कहाँ खर्च किया जाए। तो उस समय भी लोग ऐसा ओकेजन निकाल रहे थे, कौन सा फेस्टिवल किया जाए जिसमें धन का व्यय हो। यत अध्यापक सब तारक सेवा खाने, कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा किछु न जाने।
सारे जो जो भौतिक शिक्षा देने वाले लोग थे केवल इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट में बिजी थे। ये विश्व रूप सारा देख रहे हैं जगत की स्थिति। आज से 5 साल पहले जो विशंबर के गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई, ऑल द टीचर्स, सारे जो शिक्षा देने वाले केवल यूजलेस आर्ग्यूमेंट में बिजी, केवल यूजलेस आर्ग्यूमेंट। इस भौतिक जगत का आर्ग्यूमेंट केवल वस्तु और व्यक्ति के आसपास होता है, सारा आर्ग्यूमेंट। वो किसी की सलाह मान नहीं पाते हैं और उद्वेलित हो जाते हैं। They did not know anything about the worship of Krishna, कृष्ण की जानते नहीं है और डिवोशन सर्विस कृष्ण की भक्ति को नहीं जानते। While attempting to establish the prominence of useless mundane arguments, भौतिक वाद विवाद में उनको जीतना उनको अच्छा लगता है। The learned teachers fail to understand the service to Krishna की सर्विस, कृष्णा की सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान की भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजलेस आर्ग्यूमेंट में, अननेसेसरी के वाद विवाद में, भौतिक चीजों के पीछे वाद विवाद, मंडेन, यूजलेस मंडेन आर्ग्यूमेंट्स, प्रोमिनेंस अब उसी में जीतना चाहते हैं। उनको भक्ति के आगे बढ़ने में कोई रुचि नहीं, केवल यूजलेस आर्ग्यूमेंट के पीछे जाना। यदि वा पादेय केहा भागवत गीता सेहन वाखाने भक्ति करे सूक्ष्म चिंता। हालांकि उनमें से कई लोग भागवत गीता और भागवतम पढ़ा रहे थे दूसरों को, वो डिवोशनल सर्विस वाला पार्ट नहीं टच करते थे, बट सिंपली एंगेज इन ड्राई स्पेकुलेशन, केवल मानसिक चिंतन किया। लोगों को वो पार्ट जो जो वो नहीं करते थे वो उनको बताते नहीं थे। हालांकि ऐसे लोग भागवत गीता श्रीमद् भागवतम की भी क्लास लेते थे, लेकिन जो एसेंशियल पार्ट है, जो सर्विस वाला पार्ट है, डिवोशनल सर्विस वाला, जिसमें श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण उपासना, वो नहीं बताते थे और केवल यूजलेस फिलोसॉफी बताते थे। तो इन स्पाइट ऑफ टीचिंग देयर स्टूडेंट वैष्णव लिटरेचर पढ़ाते थे नाम के लिए, भागवत गीता भागवतम, पर टीचर इस पर एक्सटर्नल कंसिडरेशन, बाहरी चीजों को करते थे और एंगेजिंग यूजलेस आर्गुमेंट एंड ड्राई स्पेकुलेशन रादर देन थिंकिंग ऑफ देयर ओन बेनिफिट। यूजलेस आर्गुमेंट उसी में अपना समय व्यतीत करते हैं। ये मन ने जो भौतिकतावादी की टेंडेंसी है, उसको भक्ति के बजाय इन चीजों में ज्यादा आनंद आता है। जहां मौका मिलता है वो इसमें एंगेज हो जाता है, इसमें एंगेज हो जाता है जहां मौका मिलता है। सर्वस्थाने विश्वरूप ठाकुर वेदाय भक्ति योग ना सुनिया बड़ दुख पाए। जब विश्वरूप इधर उधर घूम रहे थे, वो इन सब चीजों से विश्वरूप बहुत अनहैप्पी हुए, अप्रसन्न थे, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, क्योंकि उन्होंने लोगों के मुख से डिवोशनल सर्विस के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोगों की रुचि केवल थी यूजलेस आर्गुमेंट में, वो डूबे हुए थे उसी में और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, बर्थडे और मैरिज इन सब में सेलिब्रेट करने में, उसी में अपना धन अपव्यय कर रहे हैं। सकल अद्वैत सिम पूर्ण कृष्ण शक्ति पादेय वशिष्ठ वाखाने कृष्ण भक्ति। ओनली द लॉयल लाइक अद्वैता, जो सिंह के समान अद्वैत थे, जिनको कृष्ण की पूरी शक्ति मिली थी, वही खाली डिवोशनल सर्विस को एक्सप्लेन कर पाते थे। योग वशिष्ठ की क्लास में भी वो भक्ति के कार्य को एक्सप्लेन कर पाते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु का, उनकी कृष्ण की पूरी शक्ति थी, उनको एक्चुअली
किसी भी चीज को, भक्ति को समझने के लिए, भक्ति में रुचि लाने के लिए भगवान की कृपा, भगवान की पोटेंसी जरूरी है। उसके बिना सारे प्रयास व्यर्थ। उनका जो डेजिग्नेशन है वैष्णव ग्रानी, वैष्णव टॉप मोस्ट वैष्णव था अद्वैताचार्य, वो ठीक था। तो जो विश्वरूप है, जो महाप्रभु का बड़ा भाई है, वो पूरे संसार में दुखी थे कि कहीं किसी से वार्तालाप करते थे हरि का टॉपिक कोई डिस्कस नहीं करता था। नॉट हियरिंग टॉपिक्स ऑफ हरि इन द वर्ल्ड। उन्होंने फिर क्या किया, अद्वैत आचार्य का एसोसिएशन संग लेना चालू किया। अद्वैत व्याख्या मुझे है न कोण अच्छे वैष्णव है अग्रगण्य नादियार नादियार है माजे। अद्वैत आचार्य जो एक्सप्लेन करते थे, व्याख्या करते थे, उसको कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट वैष्णव थे नदिया के उस समय। अद्वैत आचार्य चतुर दिखे विश्व रूप पाए मनो दुख, अद्वैत स्थाने सब पाए प्रेम सुख। अद्वैत इस तरह चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई विश्व रूप सब जगह देखिए कि कोई वार्तालाप में है नहीं, सब अब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, तर्क कर रहे हैं, यूजलेस आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वास्तव में जो भौतिक आर्ग्यूमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सिंपली माइंड डिस्टर्बिंग एलिमेंट, केवल माइंड डिस्टर्बिंग। इस संसार में ये आर्ग्यूमेंट से आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई, लेकिन फिर भी पूरा संसार यूजलेस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बिना भक्ति के अगर कोई व्यक्ति अपने फलों को काटना भी चाहता है तो वो बिना भक्ति के नहीं हो। तो विश्वरूप जहां पे भी जाते देखते अनहैप्पी थे, लेकिन जब अद्वैत आचार्य के संग में और भगवान की भक्ति की बातें शुरू की तो एसोसिएशन हैप्पीनेस, ही अटेंड द हैप्पीनेस ऑफ एक्सटेटिक लव इन एसोसिएशन ऑफ अद्वैत, तब उन्हें कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रेम प्राप्त। नीरावती थाके प्रभु अद्वैत रसंगे विश्वरूप सहित अद्वैत रस रंगे। विश्वरूप जो है कॉन्स्टेंटली अद्वैत आचार्य के संग में रहे, और उन दोनों ने इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के संग में रह के दोनों ने एक्सटेटिक लव का, आनंद का लाभ उठाया। परम बालक प्रभु गौरांग सुंदर कुटिल कुंतल वेश अति मनोहर। उस समय गौर सुंदर एक छोटे बालक ही थे, करली हेयर वाले, क्योंकि ये तो विश्वरूप तो बड़े भाई थे, गौरांग महाप्रभु तो विशंभर है, उनके करली हेयर वाले छोटे से बालक थे उस समय। ये विश्वरूप जो कर रहा था उसको समझ नहीं रहे थे अभी, हालांकि वो तो भगवान है, लेकिन उस समय जानबूझ के उसमें नहीं पड़ रहे। माया माया बोले माए बोले विशंबर जहाँ रात दिया तो हमारा भयर झट दा की अन्य गया। माता सची बोली विशंबर जाओ जल्दी से भाग के जाओ और अपने छोटे भाई को लाओ। इस प्रकार से माता विशंबर को भेजती थी, अपने बड़े भाई को लाओ। तो विशंबर को भेजती थी, गौरांग महाप्रभु को भेजती थी माता सची माता, किस लिए, जाओ अद्वैत आचार्य के घर से बड़े भाई को बुला के लाओ, क्योंकि बड़ा भाई जो है विश्वरूप जो है हमेशा अद्वैत आचार्य के संग में ही रहता था, भागवतम और उसका श्रवण करता रहता। तो मायरे आदेशे प्रभु धाय विशंबर सत्वेरे आलियात अद्वैत रे घर। अपने माता के आदेश पे जो विशंबर है तुरंत भाग के जाते अद्वैत आचार्य घर में बड़े भाई को बुलाने के लिए। वासी वासी अच्छे अद्वैत वे दिया भक्तगण श्रीवास आदि करिया जाते के महाजन। वहां पे देखा कि अद्वैत आचार्य बैठे रहते थे बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, श्रीवास पंडित भी वहां रहते थे। इस प्रकार से
विशंबर बोले, भाई भात खाओ गिया, विलंब न करे भले, हंसिया हंसिया। अभी विशंबर जाते छोटे बालक के रूप में अपने बड़े भाई से बोलते, आओ ब्रदर, घर पे मम्मी बुला रही, माता बुला रही भात खाने के लिए, लेट मत करो। हरिला सबार चित्त प्रभु विशंभर, सबे देखे शिशु रूप परम सुंदर। तो भगवान विशंभर को देख के, चैतन्य महाप्रभु को देख के, जब वो अपने बड़े भाई को बुलाने जाते थे अद्वैता से, सब लोग कैप्चर, सब लोगों का हृदय उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। जब वो इसकी तरफ गेज करते थे, दृष्टि डालते थे इस अट्रैक्टिव बालक की तरफ। मोहित हैया चाहे अद्वैत आचार्य, सही मुख चाहे सबे परिहारी कार्य। अद्वैत आचार्य सारी चीज भूल जाते हैं और आश्चर्य से देखते, जब वो भगवान के मुख की तरफ देखते। यही मत प्रतिदिन मायर आदेश, विश्व रूप पे देख डाकी बार चलते आयस। इस प्रकार से अपने माता के आदेश पे भगवान डेली जाते थे अद्वैत आचार्य घर पे, विश्व रूप को बुलाने के बहाने। चिंताए अद्वैत चित्ते देखी विशंभर, मोर चित्त हरे शिशु परम सुंदर। जब अद्वैत आचार्य विशंभर को देखते हुए सोचते कि ये मोस्ट अट्रैक्टिव चाइल्ड है, ये मेरे हृदय को आकर्षित कर रहा है। वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु ही थे विशंभर। अपने बड़े भाई को बुलाने के बहाने जाते थे डेली। मोर चित्त हरित की पारे अन्य जन, एवा मोहरे प्रभु मोह मोर मन। ये चाइल्ड जो है मेरे मन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो हो सकता है कि चाइल्ड भगवान ही है, बच्चा भगवान ही हो। अदरवाइज मेरे हृदय को कौन चुरा सकता है? अद्वैत आचार्य तो विष्णु, उनके हृदय को कौन चुरा सकता है? सर्वभूत हृदय ठाकुर विशंभर, चिंतित अद्वैत जात चली जाए घर। भगवान विशंभर जो है सबके हृदय में, सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जैसे ही अद्वैत आचार्य सोचते, भगवान उसी समय घर चले जाते। नीरावती विश्वरूप अद्वैत संगे, छाड़िया संसार सुख गोना एने रंग। विश्वरूप, विश्वरूप ने सारे जो वर्ल्डली इंजॉयमेंट थे वो त्याग दिए, इतने दुखी थे और जॉयफुली पास इन टाइम इन द एसोसिएशन ऑफ अद्वैत, अद्वैत आचार्य के संग में सारा समय व्यतीत करने लगे। वो इस संसार के आचरण से इतने दुखी थे। विश्वरूप कथा आदि खंडित विस्तार, अनंत चरित्र नित्यानंद कलेवा। विश्वरूप के बारे में आदि खंड में, इसमें चैतन्य भागवतम के आदि खंड में काफी वर्णन आ चुका है। वो नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है, इसलिए उनके गुण जो है अनंत गुण, असीमित गुण। ईश्वर इच्छा सब ईश्वर से जाने, विश्व रूप संन्यास करी ल कहते दिन। सुप्रीम लॉर्ड की इच्छा केवल सुप्रीम लॉर्ड ही जान सकते हैं, भगवान की इच्छा केवल भगवान ही जान सकते हैं। थोड़ी समय में विश्व रूप ने संसार से दुखी होकर संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्होंने संसार में देखा कि सारा जो है यूजलेस आर्ग्यूमेंट में सारे लोग डूबे हैं, किसी की भक्ति को, किसी भक्ति में कोई आसक्ति नहीं है। जगत विदित नाम श्री शंकर, जगत विदित राम श्री शंकर, शंकरायन, शंकरायन चलील अनंत पठे, वैष्णव अग्रगण्य। वो सारे जगत में श्री शंकर, शंकरायन के नाम से जाने लगे, शंकरायन के नाम से जाने लगे। उन्होंने भगवान की भक्ति के रास्ते पे चला और वो बाद में टॉप मोस्ट वैष्णव के नाम से जाने जाते, टॉप मोस्ट वैष्णव हुए, उच्च कोटि के वैष्णव हुए। इस प्रकार से उन्होंने अपना घर त्याग दिया। तो अद्वैत आचार्य के संग में के विश्व रूप ने घर छोड़ दिया और भक्ति के पाथ पे चले गए। उनका संन्यास का नाम हो गया शंकरायन। तो जब मदर साची ने देखा कि विश्व रूप तो घर छोड़ दिया है, अद्वैत आचार्य के संग में रह के विश्व रूप ने घर छोड़ दिया है, तो
सची माता बहुत दुखी हुई, अद्वैत आचार्य से नाराज हुई कि आपके संग में रहने से उन्होंने घर छोड़ दिया। अद्वैत आचार्य से नाराज हुई। साथ की सची देवी ने पब्लिकली सबको नहीं बताया, पब्लिकली नहीं बताया कि अद्वैत आचार्य कैसा आचरण कर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध कर दिया, उनको क्रिटिसाइज करके आपने मेरे बेटे को सन्यास के लिए प्रोत्साहन दिया। करी दंड ग्रहण चलीला विश्वरूप नीरावधि आयरा विदेरे शोक बुक। जब विश्वरूप ने सन्यास ले लिया और चले गए तो माता सची का हृदय दुख से भर गया। मने मने गने ए हय सुस्थिर अद्वैत से मोर पुत्र करीला बाहे। माता मन में सोचती रहती थी कि अद्वैत आचार्य ने मेरे बेटे को घर छोड़ने के लिए संन्यास लेने के लिए प्रोत्साहन दिया। तथापि यह यही विश्व वैष्णव अपराधे भये किछु न बोले मने महा दुख पाए। वैष्णव अपराध के डर से माता सची ने किसी को कुछ नहीं बोला, पर उनके हृदय में दुख बना रहा। विशंबर देखी सब विशंबर देखी सब पासरीला दुख प्रभु ओ मायर बड़ बाधा है न सुख। वो लेकिन जब वो विशंबर को देखती, उतना अट्रैक्टिव बालक था, उनके छोटे भाई को देखती तो उसका सारा दुख चला जाता। और भगवान भी प्रयास कर रहे थे कि उसका ये दुख चला जाए, जो बड़े पुत्र के खोने का दुख। दैवे कत्तदीने प्रभु करीला प्रकाश नीरावधि अद्वैत रस समहिति विलास। थोड़े समय जब भगवान ने अपने लीलाएं प्रदर्शित की समय के साथ साथ, तो वो भी अद्वैत आचार्य के साथ अपना समय व्यतीत करने में उन्हें आनंद आता था। छाड़िया संस्कार सुख छाड़िया संसार सुख प्रभु विशंभर लक्ष्मी परिहारी था के अद्वैत घर। भगवान विशंभर ने तब सारे वर्ल्डली हैप्पीनेस को रिजेक्ट कर दिया। अपने बड़े भाई को देख के उन्होंने भी सारा जो इस संसार की जो तथाकथित भौतिक सुख है, जिन मटेरियलिस्टिक लोगों को इस संसार का जो भौतिक सुख का अनुभव होता है, उसको उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने अब जो विष्णु प्रिया का भी संग त्याग दिया और अद्वैत आचार्य के गए में उनके घर में ही रहने लगे। और धीरे धीरे सची देवी की जो अद्वैत प्रभु के प्रति उदासीनता बढ़ने लगी कि अद्वैत आचार्य ने मेरे पुत्र को ऐसा किया। ना रहे ग्रह ते पुत्र है ना देखी आई एहो पुत्र नीलम और आचार्य गोसाई सही दुखे सबे बलिल नाई के बोले अद्वैत अद्वैत ए बड़े गोसाई। चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिरा एहो पुत्र ना देली ना करी मेरे स्थिरा। अनाथी ने मोर कहे कराहो नहीं दाय जगत अद्वैत मोहे से द्वैतमय सबे ही अपराध आर किछु नाई यहाँ रे लागिया भक्ति ना देना गोसाई। जब माता सची ने देखा कि उनका पुत्र घर में नहीं रुक रहा है, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने बोला कि ये तो फिर अद्वैत आचार्य मेरे दूसरे पुत्र को भी ले लेंगे। इस शोक में वो अद्वैत आचार्य को बोलते तुम अद्वैत क्यों कहलाते हैं, वो उसको अद्वैत क्यों बोला जाता है, ये गोसाई तो एक्चुअली द्वैत है। अद्वैत आचार्य को अपराध किया सची माता ने, यही अपराध का चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते कि उन्होंने अपने माता के अपराध को भी क्षमा नहीं किया, क्योंकि माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था, अद्वैत को द्वैत बोल दिया था। बोलता ही कि ये इसको अद्वैत क्यों बोला जाता है इस आचार्य को, इसने मेरे पुत्र को एक को सन्यास भेज दिलवा दिया, दूसरा भी इसके पास अट्रैक्ट हो रहा है, तो माता दुखी हो गई। बोले इसको सब लोग अद्वैत क्यों बोलते, ये तो द्वैत है। उसने मेरे मूल लाइक चंद्रमा के समान एक पुत्र को तो भेज दिया, अभी दूसरा पुत्र भी उसको भी संगति दे रहे। ये
मेरे दूसरे पुत्र को भी शांति से नहीं रहने देंगे। मैं तो विधवा हूं, मेरे ऊपर कोई करुणा नहीं किसी की। ये अद्वैत है, ये संसार के लिए अद्वैत है। देखिए कैसा अपराध करे, ऐसा सामान्य तो लोग करते हैं। ये तो संसार के लिए अद्वैत है, बट मेरे लिए तो द्वैत है। ये उनका दिस वाज हर ओनली ऑफेंस, ये अपराध था जिसको चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों के कहने पे भी क्षमा नहीं किया था। फॉर दिस रीजन लॉर्ड डिड नॉट बिस्टो डिवोशनल सर्विस ऑन हर, उनको भगवान ने भक्ति नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, लेकिन जब कठोरता दिखाते तो ऐसी कठोरता दिखाते कि उन्होंने ऐसी कठोरता कि अपनी माता को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उनकी माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया, अद्वैत को द्वैत बोला था, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। फिर जब देखते हैं कि एंग्री मोड में सची देवी बोली कि अब मेरे पास एक ही पुत्र बचा है और इसको भी, मेरा पहला पुत्र संन्यास लिया, उस मैं उसकी सेवा से वंचित रह गई, अभी मेरे काउंसिल कर रहा है, दूसरे पुत्र को भी कर रहा है। इसलिए चाहे अद्वैत प्रभु पूरे संसार में अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है, बट मुझे मुझे वो भ्रम की नेटवर्क में डाल रहा है, भ्रम के जाल में डाल रहा है। उसके तो सची देवी ने उसको बोलते हैं द्वैत है, ड्यूलिटी वाला। इस ऑफेंस के कारण सची देवी ने भगवान की भक्ति नहीं पाई। फिर जब सब डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया, सब भक्तों ने जब निवेदन किया, सब भक्तों ने जब निवेदन किया, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा नहीं दी। चैतन्य महाप्रभु बोला पहले जाके मेरी माता सच्ची देवी अद्वैत आचार्य के पास जाके उसको प्रणाम करके उससे क्षमा मांगेगी, उसके चरणों की धूल लेगी, तब जाके मैं कृपा दूं। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा बताना चाहते थे कि चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, उसमें आ गया था शिव जी भी हो, चाहे अगर वो वैष्णव अपराध करते, किसी वैष्णव के अपराध करते हैं, तो मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता। भगवान बोलते मैं स्वयं भी क्षमा नहीं कर सकता। एक काले जे वैष्णवे रे बड़ छोट बाले, निश्चिंत था कुल से जानी बेकत काले, जननी रक्षे शिक्षा गुरु भगवान, वैष्णव अपराध करे यानी सावधान। वो लोग जो कुछ वैष्णव को सुप्रीयर मानते हैं, कुछ को इंफीरियर मानते हैं, अभी वह इस चिंता से मुक्त हो जाए और कुछ समय बाद ये समझ पाएंगे, जो सुप्रीम लॉर्ड है, जो सबके शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने सबको सावधान किया है। वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है, वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है, उसके लिए अपनी माता को एग्जाम्पल के रूप में यूज किया कि उनके लिए उनकी माता भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए वैष्णव ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए अद्वैत आचार्य की, तो माता से संबंध तोड़ने को भी तैयार है अपने, उनके लिए वैष्णव अपराध ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान, क्योंकि भगवान तो शिक्षा देने आए, भगवान तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करने नहीं आए, जो सही शिक्षा है उसको देने के लिए आए। भगवान को यहाँ पे किसी को प्रसन्न करने, भौतिक जगत को प्रसन्न करने नहीं आए, वो वास्तव में क्या शिक्षा है वो देना चाहते हैं जीवों को। गौरहरि ने यहाँ पे अपनी माता को अपने एग्जाम्पल के लिए यूज किया और सबको बताने के लिए अद्वैत प्रभु के अपराध जो बेस्ट ऑफ वैष्णव, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। चैतन्य से मेरा आज्ञा करिया लंघन लंघन, ना बुझी वैष्णव निंदे पाइबे बंधन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश, वैष्णव अपराध वाले आदेश आदेश का उल्लंघन करता है, बाय ब्लास्फेमिंग वैष्णव, वैष्णव की निंदा करके, क्रिटिसाइज करके, वो भौतिक जगत के बंधनों में बंधा रहेगा और बार बार यहाँ आके कष्ट पाता रहेगा। यही कथार हेतु किछु सुन मन दिया दिया है, निमित्त गौर चंद्र बोले नहीं।
अब सुनो ध्यान से, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला क्यों की थी सची माता को यूज करके। त्रिकाल जाने न प्रभु श्री सचिनंदन, जाने न से भी वे अद्वैत दोस्त गण। सच्चिदानंद नो जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल सच्चिदानंद प्रभु जानते हैं। और वो जानते थे कि कुछ दुष्ट लोगों ने अद्वैत आचार्य की पूजा भी चालू कर दी भगवान मान के। अद्वैत रे गाइबा के श्री कृष्ण बोलिया, जत किछु वैष्णव रे वचन दिया। कई लोग उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु थे तो अद्वैत आचार्य को कृष्ण बोलने लग गए और वैष्णव के शब्दों की उपेक्षा करने लग गए। ये बोली अद्वैत रे परम वैष्णव, ताहारे वेदिया लंघी वे पापी सब। ये जो पापी लोग हैं, इन लोगों की हंसी उड़ाने लगे जो अद्वैत आचार्य को टॉप मोस्ट वैष्णव मानते थे। वास्तव में तो अद्वैत आचार्य डायरेक्टली तो कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण के परम वैष्णव है, लेकिन जो लोग उनको कृष्ण के बारे में मानने लगे चैतन्य महाप्रभु रहते हुए। से सब गनेरा पक्ष अद्वैत धरिते, एत बड़ शक्ति नहीं ए दंड देखी थे। सबने जब पनिशमेंट के दंड, भगवान कैसे दंड देते हैं इसके लीला को देखा, तो सबने देखा कि अद्वैत आचार्य के पास भी पावर नहीं है। वैष्णव अपराधी को क्षमा करने के लिए, अद्वैत आचार्य की रक्षा करने के लिए अद्वैत आचार्य की पावर नहीं, इसलिए वैष्णव अपराधी को क्षमा करने के लिए किसी के पास पावर नहीं। भगवान बोलते मेरे पास भी नहीं। सकल सर्वज्ञ चूड़ा मणि विशंभर, जाने न विलंबे है बेके बहुत। विशंबर जो है क्रेस्ट ज्वेल है, सब जानने वाले हैं। वे जानते थे कि इसमें मैं अगर उदाहरण पेश करने में डिले करूंगा तो और भी ऐसे लोग अपराध करने लग जाएंगे, तो कभी भी कोई गलत हो रहा तो उसको तुरंत स्टॉप करना चाहिए उसी समय, तुरंत। जैसे क्या कि वो परंपरा नहीं बन जाए। नहीं तो वही व्यक्ति जो है बोलेगा कि पहले भी तो ऐसा होता था, पहले भी, तब तो पहले किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। व्यक्ति तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जो सर्वज्ञ हैं और उसमें भी शिरोमणि है, he knew that further delay would produce many people like this। अगर इसमें जो भी एक्शन लेने में डिले किया तो कई लोग ऐसे पैदा होते रहेंगे जो अपराध करते जाएंगे। तो उन्हें अपनी माता के एग्जाम्पल से कि वो भी अपराधी, तो मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, इस उदाहरण से सबको संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देने में बहुत कठोर है, हालांकि करुणा होता। अतएव दंड देखिया जन जननीर, साक्षी करी लेना द्वैतादि वैष्णव। इसलिए उन्होंने अपनी माता को दंड दिया, वैष्णव के अद्वैत आचार्य उनकी उपस्थिति में अपनी माता को दंड दिया, एग्जाम्पल सेट करने। वैष्णव ने निंदा करी बेके जार गण, तारा रक्षा समर्थ नाही के कौन जन। वैष्णव की जो निंदा करता है उसको प्रोटेक्ट करने की पावर किसी में नहीं। भगवान भी अपनी पावर दे देते, छोड़ देते कि मैं इसमें अपनी पावर यूज नहीं करूंगा। और वैष्णव जो अपने किसी अनुयायी को भी रक्षा नहीं कर सकता, उन अनुयायियों के साथ जिनके साथ जो है वैष्णव निंदा करते हैं, उन अनुयायियों को भी रक्षा नहीं कर सकता। अगर किसी सो कॉल्ड तथाकथित वैष्णव का कोई डिसाइपल है, वो किसी दूसरे वैष्णव की निंदा करता है, तो वैष्णव गुरु उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, अपने ऐसे फॉलोअर की भी। तो जो लोग गुरु की पोजीशन पाना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना है, चाहे वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, आइदर पर्सनली एंगेज इन ब्लास्फेमी ऑफ वैष्णव, या सपोर्ट उनके फॉलोअर को सपोर्ट करके, जो निंदा करते हैं उनके फॉलोअर को सपोर्ट करके व्यक्ति स्वयं भी डिग्रेडेड हो जाएगा। वैष्णव निंदा के गण जहर आश्रय आपने अदित लाहर संशय। और ऐसे व्यक्ति का उद्धार भी जो है, जो वैष्णव को निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का उद्धार भी डाउटफुल है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस उदाहरण से सबको शिक्षा देना चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या चीज सीरियस है।
इस प्रकार से भगवान लीला बताते हैं अपनी माता को लेकर, इतना बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।